दोस्तों आ गए नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम द मैन यू आर अफ्रेड ऑफ। ठीक है, ऐसा इंसान कैसे बने जिससे बाहर वाला तो डरता हो, तुम भी खुद बनने से डरते हो कि यार आखिर मैं बन क्या गया। वो मत समझना जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, मैं ऐसा इंसान बोल रहा हूँ, एक मजबूत इंसान। ठीक है, तो आ जाओ इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट। यार तुमने आज स्मॉल स्टेप्स लेने चालू किए। मान लो तुमको डर लगता है। ठीक है, तुमको किसी चीज़ से डर लगता है या तुम डरपोक हो। ठीक है, या किसी कारण हो गए हो चोट वोट के, या किसी के कारण, किसी भी डिजीज़ के कारण तुम्हें डर लगने लगा है। अब वो तुम डर को कैसे हटाओगे? सबसे पहली बात, जब भी यार मान लो अगर तुम कहीं से जाते हो, ठीक है, तुमको वहाँ से जाने में डर लगता है। ठीक है, तो तुम यार जहाँ तक जाते हो फिर वहाँ से वापस आ जाते हो, तो वहाँ से वापस मत आओ। जहाँ तक तुम्हारे कदम रुक जाते हैं ना, वहाँ कदम रोको और अपने आप से बोलो, अपने आप को देख के बोलो कि मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ब्रेव हूँ। ठीक है, मैं ब्रेव हूँ। ठीक है, मैं बहादुर हूँ। सीधे बोलो हिंदी में कि मैं डरता नहीं हूँ, अपने आप को देख के। और वहाँ भी देख के बोलो जहाँ से तुम डरते हो। ठीक है, जो उस चीज़ से डरते हो, जो करने से डरते हो, जो एक्सरसाइज करने से डरते हो, या जो भी चीज़ है, जो XYZ कुछ भी हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा डर। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलो कि मैं डरता नहीं हूँ। और जब तुम वो चीज़ करोगे ना, तो तुम्हें कोई रोकेगा, जैसे लगेगा यार तुम्हारा डर ही तुम्हें रोक रहा है। ठीक है, तो ना मैं एक बात बता रहा हूँ, तो तुम वहाँ से स्मॉल स्टेप लो। ठीक है, जब स्मॉल स्टेप लोगे ना, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, छोटे छोटे कदम करके, और जहाँ लगे कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, वहाँ तुम अपनी सेफ साइड आ जाओ। और फिर क्या होगा दूसरे दिन पता? दूसरे दिन तुम्हारा जो एक डर है ना दिमाग से, वो डर हटेगा। और तुम्हारी जो लाइफ है ना दूसरे दिन की, वो तुम्हारे घर में अगर तुम रहे तो बीते दिनों से अच्छी गुजरेगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने एक अपना डर हटाया है। तुम्हारे माँ बाप तुमको समझेंगे, हाँ यार मेरा लड़का तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है यार, उसने अपना डर तो हटाया, मेरे को तो लग रहा है उसका डर जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता है कि तुमको जो चीज़ से डर लगता है उसमें तुमने स्मॉल स्टेप लिया है, और तुमने अपने आप को देख के बोला है कि मुझे डर नहीं लगता है, और फिर आगे बढ़े हो, और जहाँ तक तुम्हारे कदम गए वहाँ तक गए हो। फिर सुबह की जो सूरज की रोशनी निकलेगी ना, वो भी तुम्हारे नाम निकलेगी कि ले बेटा मैं तेरे लिए निकला हूँ, कर ले जो मौज मस्ती करनी है। तो इस वीडियो को ध्यान रखते हुए अपना स्मॉल स्टेप लेना चालू करो टूवर्ड्स फेयर। ओके, देखो दूसरी बात ये है कि सॉलिट्यूड। ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। ठीक है, देखो जब मैं ग्रो करना स्टार्ट किया था ना यार, ठीक है, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था ना, तो एक बात मेरे समझ में आई कि मैं जब भी होमवर्क करने बैठता हूँ तो मेरे को अपने दोस्तों की याद आ जाती है। ठीक है, मैं उनसे कॉल पे, मोबाइल पे बात करता हूँ। ठीक है, मैं उनसे मिलने चले जाता हूँ, और फिर क्या होता है पता? मेरा होमवर्क रह जाता है पेंडिंग में रह जाता है। ठीक है, और फिर जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वहाँ बेंच में बैठता हूँ, और फिर टीचर आने का समय होता है, फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ एक्सट्रोवर्ट बन के उन्हीं के साथ बातें करता रहता हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। मैं हमेशा भीड़ में रहना चाहता था, मतलब उस टाइम पे मैं भीड़ में रहना चाहता था कि मेरे दोस्त हैं तो बस मेरे दोस्त हैं और कोई नहीं, ना मेरा होमवर्क, ना कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताऊंगा, क्योंकि मेरे को
खुशी मिलती है उनके साथ टाइम बिताने से। ऐसे ऐसे मैं करता रहा और लास्ट ईयर में आके ना मेरा होमवर्क हुआ ढंग से, ना मैंने अपनी स्टडी अच्छे से की, और एंड टाइम में आके मैं टेंथ में तो नहीं मगर कोई क्लास था उसमें मैं फ़ेल हो गया था। ठीक है, शायद टेंथ ही थी वो क्लास जिसमें मैं फ़ेल हुआ था। कि मैंने आप अपने दोस्तों पे ध्यान दिया था, मैंने मतलब उनके साथ मस्ती की थी और स्टडी पे मैंने फोकस नहीं किया था। और मैं एग्ज़ाम हॉल में जब गया था तो मैं यार एकदम मतलब पीस में, मतलब एकदम जैसे लगा मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और मैंने ब्लैंक की शीट छोड़ाई, और मतलब मेरे को कुछ लिखने को नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ मेरे आजू बाजू सब लिख रहे हैं और मैं लिख नहीं रहा हूँ। तब मेरे को एहसास हुआ कि इस बार मैं पढ़ूँगा नहीं। और फिर मेरे माँ बाप ने मुझे मोटिवेशन दिया कि नहीं यार पढ़ो। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और फिर मैं ये बात जाना कि अकेले रहने से, देखो जो लोन वॉल्फ होता है ना वो अकेले रहता है। ठीक है, और अकेले में वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करता है, मगर ज़्यादातर वो जो होता है वो लोन रहता है, वो इंट्रोवर्ट रहता है। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट कैसे, गोस्ट मोड, कि रात को तुम मत पढ़ ही रहे हो। हाँ, तुम्हें किसी की फ़िक्र नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों की कदर नहीं है, तुम पढ़ ही रहे हो, एक बंद दरवाजे में तुम पढ़ ही रहे हो। तो इंट्रोवर्ट ऐसे ही होते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना काम भी कर लेते हैं, हाँ, और अपना अकेले रहते हैं तो अपने ऊपर ध्यान भी दे देते हैं, और अपना मतलब अपना टाइम पास भी कर लेते हैं, अपना एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, और सेटिस्फेक्शन से जाते हैं बेड पे सोने। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम बहुत रहता है, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। वो ऐसे कि टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, करियर भी बर्बाद हो रहा है, हाँ, लाइफ भी बर्बाद हो रही है। और फिर एक टाइम पे आके वो क्या करेंगे? फिर एक टाइम पे आके वो सड़क में आ जाएंगे, उनके पास कुछ रहे, क्योंकि वो दूसरों पे ध्यान दिए ना, बजाय अपने ऊपर ध्यान देने के। तो यार इंट्रोवर्ट जैसी बात है ही, मतलब इंट्रोवर्ट जैसी चीज़ है ही नहीं। तो इंट्रोवर्ट बनो, लोन वॉल्फ बनो, सिग्मा मेल बनो, अपने को अकेले में रखो। अकेले में रखोगे तो अपने बारे में सोच सकोगे, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपने पढ़ाई पे फोकस करोगे। हाँ, अगर तुम अकेले हो, तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो रहो ना यार, कितनी देर तक तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे? एक टाइम पे तुम्हारा गुस्सा फटेगा और तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मेरे को या तो ये करना है या तो ये करना है। तब तुम डिसीजन लेना कि नहीं, मुझे राइट पाथ पे जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ नहीं, मुझे सीधे पढ़ाई करनी है। ठीक है यार, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो यार ठीक है, हाँ, राइट पाथ पे जाओ, इंट्रोवर्ट बनो और टेक एक्शन। ठीक है, आ गए हैं तीसरी बात पर। ठीक है, तो ये है द डेली एक्शन। द डेली एक्शन का मतलब है रोज़ रोज़ एक्शन लेना। ठीक है, डे बाय डे एक्शन लेना। तो ऐसा है यार, देखो, एक साल हो गया तुम्हें मेहनत, 6 महीने हो गए तुम्हें मेहनत किए हुए, 1 साल हो गए मेहनत किए हुए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है, 4 साल, 5 साल हो गए। ठीक है, एक टाइम पे आएगा जब तुम्हारा मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा, तुम वो काम नहीं करोगे जो तुम पहले करते थे। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं? क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी होती है ना वो लो हो जाती है, और जो तुम्हें इम्प्रेशन मिलता है ना सामने वाले से फर्स्ट टाइम पर जैसे तुम 6 महीने काम किए तो तुम्हें जो लोगों से इम्प्रेशन मिला वो तुम्हारा मतलब एकदम इम्प्रेसिव था कि तुम्हें खुशी मिल रही है। चलो मान लो 1 साल भी मिला, 2 साल भी मिला, ऑलमोस्ट 2 ही साल मानो। ठीक है, फिर 3 साल, चौथे साल, 5वें साल तुम्हें उन लोगों से इम्प्रेशन नहीं मिला, अच्छा इम्प्रेशन नहीं मिला। अब तुम बोलोगे कि यार मेरी एनर्जी भी लूज़ हो रही है, हाँ, मुझे कोई मोटिवेशन भी नहीं दे रहा। ठीक है, और मैं मतलब ठीक है, मैं करे जा रहा हूँ, वही काम को करे जा रहा हूँ। तो देखो यार, अपने आप को एक ऐसे मोड में लाओ
कि यार कि तुम वापस वैसे ही रहो जैसे तुम थे। कैसे? अगर तुम्हारी एनर्जी लो हो रही है, ठीक है, अगर तुम बहुत अच्छे थे, तुम अंदर से लो हो रहे हो, तो ऐसी चीज़ खाना शुरू करो कि जिससे तुम्हें एनर्जी मिले। हाँ, अगर तुम्हें खाने से एनर्जी नहीं मिल रही है तो यार फल फ्रूट खाओ यार, फल फ्रूट में बहुत एनर्जी होती है। काजू बादाम खाओ, ऐसी चीज़ खाना शुरू करो। कच्ची सब्जी खाओ, ठीक है। और अगर तुम 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी एक्स्ट्रा बढ़ा के खाओ। तभी देखो यार, रोज़ रोज़ वही काम करने से ना रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कभी दो दो कभी 3 खा लो, कभी 2 खा लो, फिर कभी 3 खा लो, फिर कभी 2 खा लो। ऐसा करोगे तो एक एनर्जी बनी रहेगी। हाँ, और जब ऐसा करोगे, ठीक है, तो अपने जो अब तुम्हारा जो वर्क है तुम उस पे भी ध्यान दे पाओगे। तुम्हारा कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तुम जब तुम्हें एनर्जी रहेगी तो तुम डेली एक्शन ले पाओगे ना, डेली एक्शन। हाँ, जब तुम्हें एनर्जी रहेगी तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। क्या होता है जब हम एक ही काम करते रहते हैं ना, और हम उसको मान लो 5 साल तक किए, तो हम उबिया जाते हैं यार, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखा होगा तुमने ऑलमोस्ट 99% इंजीनियर को कि वही काम करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि उनका कंधा झुक जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं। उनकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उनकी एनर्जी लो रहती है यार। वो उनको पता है, उनके बॉस को भी पता है कि कितना काम करता है, वो भी एक ही काम को बार बार करता है, तभी वो इतनी सैलरी देता है। उसको पता है ये डिप्रेशन में जाएगा, एंग्जाइटी में जाएगा। और ये बात तो सच है कि इंजीनियर जो होते हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो यार ये बात ये है कि अगर तुम्हें इंप्रेशन नहीं मिल रहा है तो तुम कहीं और बाहर जाओ। हाँ, बाहर गार्डन में जाओ, गार्डन में जाके लैपटॉप लेके काम करो। अगर तुम्हें जिम वही जाते हो तो जिम को बदलो, ठीक है। अगर तुम एक ही घर में अगर तुम एक ही जगह बैठ के काम करते हो तो कभी दूसरी जगह बैठ जाओ, ठीक है। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी ऐसा है, कभी मतलब एक एटमॉस्फेयर अपना चेंज करो, ठीक है। तो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, और फिर सामने वाला जब नया इंसान देखेगा तो उसको भी तुम्हें भी इम्प्रेशन मिलेगा, तुम्हें भी खुशी होगी कि हाँ यार एक अलग ही वाइब मिल रही है। तो ठीक है, ये बात याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।